वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आई वाले चैप्टर से एक टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ लिया है हमने, और उसके बाद हमने उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने डिफेक्ट्स ऑफ विज़न शुरू किया था। और डिफेक्ट्स ऑफ विज़न में हमने एक टॉपिक मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। उसके काजेज़ पढ़े थे और उसकी करेक्शन भी हमने पढ़ ली थी। आई होप सो कि आपने वो वीडियो देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो भी ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो मायोपिया पढ़ा था, मायोपिया में हमने क्या देखा था कि एक कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट साइटेडनेस। एक हल्की सी रिवीजन कर लेते हैं। और हमने देखा था कि जो इमेज कहाँ बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही थी। और रीज़न क्या था उसका कि आई बॉल हमारी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, या फिर हमारा जो सिलेरी मसल्स हैं वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाते। उससे इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिससे फार विजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा फार पॉइंट क्लोजर हो जाता है। और उससे हम कैसे करेक्ट करते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए हम एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं जो कि कनकेव है, और इसको डिफेक्ट को हम ठीक कर लेते हैं। तो आइए अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। इस हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या कि जो पर्सन सफ़र करता है ना हाइपरमेट्रोपिया से, उसकी फार विज़न ठीक है, बट उसकी जो नियर विज़न है ना, उसमें प्रॉब्लम है। यानी कि उसको नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और वो जब उसको नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत आ जाए तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो आइए समझते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया का रीज़न क्या है पीछे, और हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि नॉर्मली जो हमारी इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए, वो रेटिना पे बननी चाहिए। कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे। अब हो क्या रहा कि हमने मायोपियो में देखा था कहाँ बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो ठीक कैसे की थी हमने, कनकेव लेंस लगा के। अब की बार जो बंदा, जब पर्सन सफ़र करेगा इस प्रॉब्लम से, उसकी जो इमेज है ना, उसकी आई बॉल पे इमेज रेटिना पे नहीं बनती, बजाय रेटिना के वो कहाँ बन रही होती है, वो ध्यान से देखना, वो बिहाइंड द रेटिना बन रही होती है, ऐसे करके। ये यानी कि अब मैंने पहले डिस्कस की बोला था कि अगर रेटिना पे बनेगी तो रेटिना पे रॉड्स हैं, कोन्स हैं, सेंसिटिव सेल्स हैं। ये आगे मैसेज कन्वे करते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को, और आगे जाके ब्रेन उसे डिकोड करता है और हम ऑब्जेक्ट को परसीव कर लेते हैं। बट अगर इमेज रेटिना पे बनेगी ही नहीं तो रॉड्स एंड कोन्स कैसे मैसेज सेंड करेंगे आगे, फर्दर आगे ऑप्टिक नर्व के द्वारा। तो कैसे डिकोडिंग होगी, कैसे ऑब्जेक्ट परसीव होगा, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। तो जब बिहाइंड द रेटिना बनेगी तो जो पर्सन सफ़र कर रहा है वो तो अनेबल हो जाएगा उसको उस ऑब्जेक्ट को पहचानने में, परसीव करने में। तो रीज़न क्या हो सकता है, जैसे हमने मायोपिया में देखा था कि लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। एक तो कारण ये था। दूसरा, सिलेरी मसल्स कैसे रहते हैं, वो हमेशा टेंस रहते हैं। उसकी वजह से पूरी तरह से जो हमारा लेंस है वो अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाता, और वो थोड़ा सा ज़्यादा स्फेरिकल रहता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ये डिस्टेंस छोटा हो जाए, उसमें लंबा हो गया था, यानी कि जो आई बॉल हमारी कैसी हो जाए, शॉर्ट हो जाए। लेंथ ऑफ द आई बॉल कैसी हो जाए, शॉर्ट हो जाए, छोटी हो जाए। अगर छोटी हो जाएगी तो इमेज कहाँ बनना शुरू हो जाएगी, बिहाइंड द रेटिना। कहाँ बनेगी फिर, बिहाइंड द रेटिना। जब बिहाइंड द रेटिना बनेगी तो क्या होगा, उसकी नियर विजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और नियर विजन उसे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब एक तो कारण ये था कि अगर आई बॉल हमारी शॉर्ट हो जाए, या डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना
कैसा हो जाए, शॉर्टर हो जाए। नंबर टू, अगर हमारा, देखिए ये जो हमारा लेंस है ना, इसकी शेप में प्रॉब्लम आ जाए, अगर ये लेंस हमारा जितना सफेरिकल चाहिए उतना ना होते हुए थोड़ा सा लेंस हमारा इलांगेटेड रहे, यानी कि सिलेरी मसल्स जितने कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए उतनी कॉन्ट्रैक्शन वो नहीं कर पा रहे, यानी कि सिलेरी मसल्स कैसे हो गए हैं, अब लैक्स हो गए। तो सिलेरी मसल्स लैक्स हो गया और वो जितनी शेप लेंस की बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही। उसकी वजह से क्या होगा कि कन्वर्जेंस हमारी कम हो जाएगी। जब कन्वर्जेंस हमारी कम हो जाएगी तो इमेज कहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी, बिहाइंड द रेटिना। आइए इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके चलते हैं। देखिए ये सपोज करिए हमारा रेटिना है और ये हमारे पास रेज आ रही है, यो कहाँ फॉल कर रही है, रेटिना के पीछे। बस इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर लेते हैं। और ये हमारा एक लेंस बना लेते हैं ऐसे करके, यो के अपना, है ना। तो हमें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमें चाहिए रेटिना पे, ना कि यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। ध्यान से देखना, अब ये हमने यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लगा दिया, कन्वेक्स लेंस लगा दिया। जैसे ही कन्वेक्स लेंस लगाया हमने तो ये रेज कैसी हो जाएंगी, थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाएंगी। जैसे ही कन्वर्ज होंगी तो फर्दर हमारा जो अपना लेंस है आई बॉल के अंदर, वो भी क्या करेगा, इनको कन्वर्ज करेगा। तो जैसे ही कन्वर्ज करेगा तो इमेज कहाँ बनना शुरू हो जाएगी, रेटिना पे। जैसे ही रेटिना पे बनना शुरू हो जाएंगी और जो डिफेक्ट था हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको अब बात समझ आ गई है कि इसको हमने कैसे ठीक करना है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इसको। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है जिसमें जो पर्सन सफरर होता है उसकी दूर की विजन ठीक होती है और पास की विजन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसका जो नियर पॉइंट है, होता क्या है यहाँ पे कि अब जो उसका जो नियर पॉइंट है ना, इस पॉइंट जो नियर पॉइंट ये थोड़ा सा फर्दर हो जाता है, यानी कि फार चला जाता है। ये फार पॉइंट है वो जैसा था इन्फिनिटी में वहीं पे ही है, फार पॉइंट इन्फिनिटी पे था वो वहीं पे है। लेकिन नियर पॉइंट है, सपोज करिए 25 सेंटीमीटर हमारे पास नॉर्मल नियर पॉइंट का डिस्टेंस है हमारा आई बॉल से, वो 25 के बजाय वो मोर देन 25 हो जाता है और उसको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है देखने में दिक्कत आती है। और उसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, बाय द यूज ऑफ द कन्वेक्स लेंस लगा के, ठीक है। तो अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। रीजन आई बॉल शॉर्ट हो जाती है या फिर हमारा जो लेंस है वो इलांगेटेड हो जाता है, उसकी वजह से भी बिहाइंड द रेटिना बनती है। अब इसको ठीक से करेंगे, करेक्ट करने के लिए हम यूज़ ऑफ द कन्वेक्स लेंस करेंगे। और अब इसकी हल्की सी एक डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम इस केस में, हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस। अब लॉन्ग साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई बाय वर्चू ऑफ विच it can see clearly the object lying at large distance, but the nearby object cannot be seen clearly by the hypermetropic eye. तो आई होप सो कि आपको आज हमने जो हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा ये आपको समझ आ गया। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ये है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये एक ऐसी डिजीज़ है, डिजीज़ नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक ऐसा डिफेक्ट है जिससे हम बोलेंगे कि जिन लोगों की एज 40 प्लस हो जाती है और 40 प्लस होने के बाद उनकी आइज़ की जो विज़न है वो थोड़ी सी उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है ड्यू टू एजिंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं
कि ये ओल्ड एज लोगों की प्रॉब्लम है। अब प्रेस बायोपिया में दोनों कंडीशंस आती हैं, उसमें मायोपिक भी हो जाता है बंदा और हाइपरमेट्रोपिक भी हो जाता है। अब रीज़न बिहाइंड क्या है इसके रीज़न बिहाइंड है कि ये जो हमारे सिलियरी मसल्स हैं ना, ये जो सिलियरी मसल्स हैं हमारे, ये पूरी तरह ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ना ही पूरी तरह रिलैक्स कर पाते हैं। तो इसलिए ना वो पूरी तरह अपनी सही शेप में आ पाते हैं, जिससे कि उनको प्रॉपर फार पॉइंट और नियर पॉइंट पे उनको देखने में जगह उनका फार पॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाता और नियर पॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाता। और दोनों केसेस में कभी इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती और कभी इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम एक लेंस यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब है कि जो उसको चश्मा लगेगा उसमें दोनों लेंसेज का यूज होगा। यानी कि आपने कभी देखा होगा कुछ लोगों के पास उन्होंने इस किस्म का चश्मा ऐसे करके कोई चश्मा पहना होता है, उसमें आधा चश्मा कुछ और है, यानी कि उसमें एक लाइन जैसी दिखती है। तो नीचे वो अगर उन्हें दूर देखना होता है तो वो एक पोर्शन से देखते हैं और पास देखना होता है तो दूसरे से। यानी कि ये जो चश्मा हमारे पास इस बंदे ने पहना हुआ है, इसमें दोनों लेंस लगे हुए हैं, इसमें कनकेव भी है और कन्वेक्स भी है। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है कि आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया आपको समझ आ गया है। तो आई होप सो कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों के साथ बांटोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।